राधे राधे। बिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। शारदीय नवरात्र का पर्व हर साल देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र का आरंभ आश्विन प्रतिपदा तिथि से होता है और उसका समापन दशमी तिथि को होता है। वैसे तो माता का वाहन शेर है, लेकिन नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा अलग अलग वाहन से आगमन और प्रस्थान करती हैं। माता के अलग अलग वाहन पर आने और प्रस्थान करने का प्रभाव भी सृष्टि पर अलग अलग होता है। तो आइए जानते हैं नवरात्र 2025 से जुड़ी बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। शारदीय नवरात्र का आरंभ 22 सितंबर से हो रहा है और 2 अक्टूबर को दशमी तिथि के दिन नवरात्र का समापन हो जाएगा। साथ ही इस बार नवरात्रि पर ग्रहों का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। देवी पुराण में निहित श्लोक के अनुसार शशि सूर्य गजरोड़ा शनि भौम तुरंगमे गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता फलं गजे च जलदा देवी छत्रभंगम तुरंगमे नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् दोलायाम मरणम धूब्रम। अर्थात इस बार शारदीय नवरात्र का आरंभ 22 सितंबर दिन सोमवार से हो रहा है। जब भी नवरात्र का आरंभ रविवार या सोमवार से होता है तो उस दिन माता का आगमन गज यानी हाथी पर होता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब भी माता का आगमन हाथी पर होता है तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। माता के हाथी पर आगमन का अर्थ है कि कृषि में वृद्धि होगी, साथ ही देश में धन समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गम नीरूज शोक करा शनि भौमे यदि स विजया चरणायुध यान करी विकला बुद्ध शुक्रे यदि स विजया गज वहानगा शुभ वृष्टि करा सुरराज गुरव यदि स विजया नर वहानगा शुभ सौख्य करा। शारदीय नवरात्र का समापन 2 अक्टूबर गुरुवार विजयादशमी के दिन होगा। जब भी माता का प्रस्थान गुरुवार के दिन होता है तो माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी करके प्रस्थान करती हैं, अर्थात माँ दुर्गा भक्तजनों के कंधे पर सवार होकर जाती हैं। माँ दुर्गा का नरवाहन प्रस्थान करना बड़ा शुभ होता है। इससे जीवन पर उत्तम असर पड़ता है। साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सुख एवं शांति बनी रहेगी। माँ दुर्गा की कृपा से भक्तजनों की हर मनोकामना पूरी होगी, साथ ही दुख और दर्द दूर हो जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र की पावन अवधि में माँ दुर्गा की भक्ति और पूजा करने से भक्त की मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही नवरात्र के दौरान कुछ विशेष वस्तुओं को खरीदना और घर लाना भी शुभ फलों का कारण माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्र में विशेष रूप से घर लाना शुभ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के अवसर पर चांदी का कोई भी सामान खरीदना अत्यंत शुभ होता है। यह आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। घर में चांदी का प्रयोग विशेष रूप से पूजा पाठ के समय किया जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र में चांदी की किसी भी वस्तु को खरीदकर माँ दुर्गा को अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2, माँ दुर्गा को श्रृंगार करना बेहद पसंद है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए यह शुभ माना जाता है
कि वे नवरात्र के दौरान लाल चुन्नी, सुहाग की अन्य चीज़ें माता को अर्पित करें। ऐसा करने से पति की आयु में वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखी बना रहता है। वहीं कुंवारी कन्याओं के लिए भी यह उपाय अत्यंत फलदायी है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इस कलश के लिए मिट्टी का उपयोग करना पवित्र और शुभ माना जाता है। मिट्टी के बर्तन और कलश बेहद पवित्र माने जाते हैं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माने गए हैं। माँ दुर्गा की पूजा के लिए मिट्टी के बर्तन खरीदना और उनका उपयोग करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। नवरात्र के पावन अवसर पर तुलसी का पौधा घर लाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और इस दौरान इसे घर में लाने से सुख समृद्धि का संचार होता है। तुलसी का पौधा घर में रखने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये थी शारदीय नवरात्र के बारे में कुछ जानकारी। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।